24 मार्च 2015 बार्सिलोना एयरपोर्ट। फ्लाइट नंबर 9525। इस फ्लाइट में कुल 150 लोग सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर व 2 पायलट और बाकी 144 पैसेंजर में कम से कम 18 देश, जिनमें ज़्यादातर जर्मनी और स्पेन के यात्री सवार थे। बार्सिलोना एयरपोर्ट के रनवे नंबर 7 से उड़ान भरता है। यह फ्लाइट फ्रांस से होते हुए स्पेन से जर्मनी की ओर जा रहा था। फ्रांस का एयरक्राफ्ट कंट्रोलर इस प्लेन से हमेशा अपना संपर्क बनाए हुए था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 10:25 में यह लगभग 48,000 फीट की ऊंचाई पर सामान्य तरीके से उड़ ही रहा था कि एटीसी देखते हैं कि प्लेन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लगभग 34,000 पर मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगता है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट कंट्रोलर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पायलट की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और लगभग 10:40 के आसपास एटीसी का संपर्क उस प्लेन से टूट जाता है। लेकिन फिर इसके बाद उस जगह एक रेस्क्यू टीम भेजा जाता है जहां से उसका संपर्क टूटा था, लेकिन रेस्क्यू टीम वाले को उस जगह हेलीकॉप्टर से ही भेजा जा सकता था, क्योंकि वह जगह पूरी तरह से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था और रेस्क्यू टीम वालों ने वहां जाकर पाया कि विमान का मलबा पूरी तरह से फैला हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी जिंदा ना बचा होगा और डेड बॉडी ऐसे बिखरे हुए थे जिसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण उनका डीएनए टेस्ट करके उनके बॉडीज उनके घर वालों को दे दिया गया। ये प्लेन तो यहाँ क्रैश हो जाता है, जिससे इसमें सवार 144 पैसेंजर व 4 क्रू मेंबर के साथ 2 पायलट सभी की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, ये दुर्घटना प्लेन में किसी टेक्निकल खराबी के कारण हुई या फिर एक सोची समझी साजिश थी। तो बात करें फ्लाइट नंबर 9525 की, तो ये एयरबस A320-211 का मॉडल था और इसका ग्लाइड रेशियो 17/1, अर्थात यह प्लेन प्रत्येक 100 फीट नीचे आएगा तो 1700 फीट आगे जाएगा। और इस प्लेन का संपर्क जब एटीसी से अंतिम बार हुआ था, उस समय यह 48,000 फीट की ऊंचाई पर था, अर्थात प्लेन लगभग 8 लाख फीट फ्लाइट कर सकता था। पर फ्लाइट 9525 के केस में यह 8 लाख फीट ग्लाइड करना तो दूर की बात, यह सीधे 10 मिनट में ज़मीन से टकरा जाता है, जबकि इसका ग्लाइड रेशियो इतना था कि इंजन में कोई खराबी आ जाने के कारण ग्लाइड करते हुए यह आसानी से अपने आसपास के रनवे में लैंड कर सकता था। लेकिन इस बात का जवाब तो ब्लैक बॉक्स ही दे सकता था कि पायलट ने ऐसा किया क्यों नहीं। और दुर्घटना के 6 हफ्ते बाद जो बात पता चली वो हैरान करने वाला था। फ्लाइट 9525 के साथ हुई दुर्घटना कोई टेक्निकल खराबी के कारण नहीं, बल्कि प्लेन के उड़ान भरने से पहले ही सोचा समझा एक साजिश था। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन पैट्रिक, जिनके पास 10 साल और 6,000 घंटे के प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन उनके साथ जो को पायलट था वह 1.5 साल पहले ही ज्वाइन किया था और मात्र 630 घंटे का प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। और उस दिन प्लेन जब 48,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और कैप्टन पैट्रिक, जो कि मुख्य पायलट थे, वह प्लेन को ऑटो मोड में डालकर वॉशरूम चले जाते हैं और प्लेन का सिस्टम वो पायलट के हाथ में था, जो कि मुख्य पायलट के बाहर वॉशरूम के लिए जाते ही कॉकपिट के डोर को अंदर से बंद कर देता है। लेकिन प्रत्येक पायलट के पास एक कोड होता है
जिससे वे इस कॉकपिट के डोर को बाहर से भी खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर को पायलट ने उसे भी अंदर से डिसेबल कर दिया था, जिसके कारण मुख्य पायलट इस डोर को बाहर से ओपन नहीं कर पाया और अंदर में बैठे को पायलट का मकसद प्लेन उड़ाना नहीं बल्कि सुसाइड करना था, जिसके कारण वह 48,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन को क्रैश करा देता है। और जब उसके घर इन्वेस्टिगेशन होता है तो कोई भी ऐसी बात पता नहीं चलती जिससे पता चल पाता कि उसने सुसाइड क्यों किया। लेकिन जब उसके कंप्यूटर के सर्च हिस्ट्री को चेक किया गया तो पता चला कि उसमें कई बार सुसाइड करने के तरीके खोजा गया था और इन सब के साथ सर्च हिस्ट्री से यह भी पता चला कि वह मेंटली डिस्टर्ब था और अंततः उसे प्लेन क्रैश कराकर सुसाइड करना अच्छा लगा, जिसमें कि 150 लोगों की मौत हो गई। और घटना के कुछ दिनों बाद पता चला कि एंथ्रेस लुफ्तीज, जो कि प्लेन क्रैश कराकर सुसाइड किया, उससे किसी लड़की ने ब्रेकअप कर लिया था, जिसके कारण एंथ्रेस लुफ्तीज ने उससे कहा था कि वह कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण उससे पूरी दुनिया याद रखेगी। और फाइनली उसने प्लेन क्रैश करा दिया, जिससे कि 150 लोगों की मौत हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और यदि ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल इंटरेस्टिंग नॉलेज आओ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं सच्ची घटना से जुड़ी कहानी व रोचक फैक्ट लाकर आता हूँ।